Up till now we have discussed the heme part of the hemoglobin और myoglobin. हमने इनिशियली डिफाइन किया था कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग रिवर्सिबल बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, जो रिवर्सिबल बाइंडिंग प्रोटीन्स हम पढ़ रहे हैं डिटेल में. तो अभी उसमें हमने डिफाइन किया कि उसका एक ग्लोबिन पार्ट है और एक उसका हीम पार्ट है. जो हीम को हमने डिफाइन किया अभी तक डिटेल में कि उसका स्ट्रक्चर टेट्रापायरोल है, उसके अंदर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि आयरन की फॉर्म में, फेरस की फॉर्म में पड़ा हुआ है. नाउ विल डिस्कस इन दिस मॉड्यूल एंड नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबिन. तो इसके साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप था, वो हीम था, और दूसरा जो है ना वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबिन फॉर्म में. About 78% of the amino acid residues in the myoglobin are found in the alpha helices with bends in between. कि इसमें जो ग्लोबिन पार्ट है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मोस्टली होते हैं और वो फोल्ड होकर टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो अल्फा हेलिकल फॉर्म में है और वो आपस में बैंड्स के साथ जो है ना वो जुड़े होते हैं. The helical segments are named A through H8, यानी A से लेके A, B, C, D, E, F, G, H, जो तो हमने पहले डिफाइन किया था कि ये 8 हेलिकल हेलिसेस प्रेजेंट हैं, उसको हम डिनोट करते हैं A to H. और इसके बैंड्स इसी तरह हम डिफाइन करते हैं. A और B के दरमियान अगर बैंड है तो उसे AB बोलेंगे. C और D हेलिक्स के दरमियान अगर बैंड है तो उसको CD बैंड बोलेंगे. इसी तरह E एंड F के दरमियान अगर बैंड है तो उसको EF बैंड से डिनोट करेंगे. सो दिस इज दी हाउ विल डिनोट दीज 8 alpha helices and their bands in that particular globin chain of the hemoglobin or myoglobin structure. An individual amino acid residue is designated either by its position in the amino acid sequence or by its location in the sequence of the particular alpha helix segment. कि या तो हम इसकी पोजीशन डिफाइन करते हैं कि हम सारी 8 की 8 अल्फा हेलिक्स का को इकट्ठा कंसिडर कर लें, तो एक से लेके 100 ऑन 200 300 400 जो है वो इकट्ठे एक से लेके हम शुरू कर देते हैं. या हम इंडिविजुअल जो उसकी चेन है अल्फा हेलिक्स की, जिस तरह 8 चेन्स हैं, तो ए के अंदर जितने अमाइनो एसिड्स हैं उसको हम इंडिविजुअली कर लेते हैं. तो अब हम उसको अगर इंडिविजुअली करेंगे तो एच के अंदर, एच चेन के अंदर अगर जो है कोई 8वें नंबर पे है तो वो H8 कहलाएगा. जबकि वो हो सकता है अगर हम शुरू से उसको अल्फा हेलिक्स ए से उसकी नंबरिंग शुरू करें तो हो सकता है वो 283 आ जाए. सो ये दोनों तरीक़ेकार हैं इनको जो इसके अमाइनो एसिड रेसिड्यूज की नंबरिंग के लिए और इसकी डेजिग्नेशन के लिए. फॉर एग्जांपल, द हिस्टिडीन रेसिड्यूज कोऑर्डिनेटेड टू द हीम in the myoglobin is histidine 93, that is the 93rd residue from the amino terminal end of the myoglobin polypeptide sequence. Is also called histidine F8, the 8th residue in the helix F. कि अगर हम इसको शुरू से 1 नंबर से A से शुरू करते हैं तो ये F की चेन में जाके 93 नंबर पे इसका है, तो शुरू से एंड टर्मिनल से इसको कंसिडर करना शुरू कर देते हैं, काउंट करना शुरू कर देते हैं. तो इसका हिस्टिडीन का जो आयरन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है वो हिस्टिडीन 93 कहलाएगा. लेकिन अगर हम इसको इसी हिस्टिडीन को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिविजुअल हेलिक्स जो कि F हेलिक्स है, जैसे जो हमने डेजिग्नेट किए थे ABCDEFGH, तो इसी तरह जो F हेलिक्स के अंदर इसकी पोजीशन देखेंगे तो वो 8th पोजीशन कहलाएगी. तो इसको हिस्टिडीन 93 डेजिग्नेट करेंगे और दूसरा डेजिग्नेशन इसका उसकी पर्टिकुलर चेन के अंदर है जो कि पर्टिकुलर अल्फा हेलिक्स के अंदर है जो कि कहलाता है F8. ये इसका मतलब है कि F हेलिक्स के अंदर उसका हिस्टिडीन का 8वां नंबर है. दिस इज द diagrammatic presentation of the myoglobin, and we can see here that this is the A alpha helix, this is the B alpha helix, this is the C alpha helix, this is the D alpha helix, this is the E alpha helix, and similarly G, H and F. लिहाजा ये 8 1 2 3 4 4 and 5 6 7
और ये 8 जो है इसकी बन जाएंगी। सो दीज आर दी 8 डिफरेंट अल्फा हेलिसेस विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड। और इसी तरह हमने बोला है इसको जब हम डिनोट करेंगे और ए और बी के दरमियान जो बैंड बन रहा है इसको ए बी बैंड कह देते हैं। इसी तरह सी और डी चेन्स अगर आपस में जुड़ी हैं तो उसको सी डी कह देते हैं। जो हमने पिछली स्लाइड में डिफाइन किया है कि अगर हम यहाँ से इसकी काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये हिस्टिडीन मॉलिक्यूल जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये 93 पोजीशन पे आएगा। यहाँ से 1 2 3 जहाँ से हम चलते जा रहे हैं इसके साथ साथ जिस तरह ये मूव कर रही है। अगर हम इस पर्टिकुलर एफ के ऊपर देखेंगे कि इसके ऊपर इसकी काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हिस्टिडीन एफ जो है वो 8th पोजीशन पे आएगा। सो इट मे बी हिस्टिडीन 93 फ्रॉम दिस अमीनो टर्मिनल अगर शुरू से काउंटिंग करेंगे, और अगर इसको इस पर्टिकुलर चेन से काउंट करेंगे तो जो ये अटैच हो रहा है इसके साथ यहाँ हीम के साथ ये F8 है। इट मीन्स के F जो उसकी चेन है अल्फा हेलिक्स की उसकी 8th पोजीशन पे जो है वो अटैच हिस्टिडीन जो है वो अटैच हो रहा है विद द हीम ग्रुप। ऑक्सीजन स्टोर्ड इन द रेड मसल्स myoglobin is released during oxygen deprivation, that is during the severe exercise, for use in the muscles mitochondria for aerobic synthesis of ATP। अभी मायोग्लोबिन की यहाँ क्यों रिक्वायरमेंट है कि severely exercising मसल्स जो हैं वो इसको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। तो जब ऑक्सीजन जो है वो एज वी नो के ग्लूकोज की ब्रेकडाउन्स के साथ में रिक्वायरमेंट है और उसकी जो है ना एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और वहाँ सीवियरली एक्सरसाइजिंग मसल में मायोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि वो उसको जहाँ जिस वक्त एरोबिक सिंथेसिस हो रहा है जिसमें एटीपी प्रोडक्शन हो रही है वहाँ ये ऑक्सीजन रिलीज होती जा रही है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मायोग्लोबिन। द सरफेस ऑफ मायोग्लोबिन इज पोलर एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरैक्टिंग विद द पोलर एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ द साइटोसोल। इसकी सरफेस के ऊपर बाहर जो अमीनो एसिड लगे हुए हैं वो पोलर अमीनो एसिड हैं, क्योंकि इसने साइटोसोल के अंदर रहना है तो उसका साइटोसोलिक का जो एरिया है वो एक्वस है। द इंटीरियर contains only non-polar residues such as leucine, valine, phenylalanine and methionine, जबकि अंदर वाला पार्ट जो है वो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। बाहर उसको पोलर अमीनो एसिड ने घेरा हुआ है और अंदर वाले पार्ट के अंदर जो है वो इनर पार्ट जो है इट इज कंपोज इंटीरियर इज कंपोज्ड ऑफ द नॉन पोलर रेजिड्यूज एंड विद ओनली 2 notable exceptions which are the histidine. The exceptions is the histidine E7 and histidine F8 कि अगर जो E7 मीन्स के E हेलिक्स के ऊपर 7th पोजीशन पे हिस्टिडीन जो है वो हमने एक्सेप्शन इसलिए किया है, कहा है कि ये हिस्टिडीन इज रूटीनली नोन एज पोलर सब्सटेंस और पोलर अमीनो एसिड। तो E7 पे या F8 के ऊपर जो दो जगह पे एक्सेप्शंस हैं वहाँ पे नॉन पोलर अमीनो एसिड हिस्टिडीन अटैच है। And the 7th and 8th residue in the helices E and F, which lies close to the heme iron where they stabilize heme and help in oxygen binding। तो ये दो अमीनो एसिड्स जो हैं these are non-polar जो कि इंटीरियर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लोबिन के अंदर लगे होते हैं, और ये E हेलिक्स पे 7th पोजीशन एंड F हेलिक्स पे 8th पोजीशन पे लगे होते हैं, और ये इसलिए हैं यहाँ पे कि ये इसकी रिवर्सिबल बाइंडिंग को फैसिलिटेट करें।